महामारी देश पर भारी। जी हां, प्रदूषण, पराली और कोरोना। जिस हवा को आप साफ समझकर भरपूर सांस ले रहे हैं, उसमें घुले हैं ये तीन तरह के जहर, जो आपकी सेहत के तीन दुश्मन कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण की, क्योंकि इसकी वजह से हर साल दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई शहर परेशान रहते हैं। प्रदूषण वो समस्या है जिसका खतरा किसी संक्रामक बीमारी की तरह ही पूरे देश पर बना रहता है। अगर आपके सीने में तकलीफ है, आंखों में जलन है, तो इसको इश्क मत समझिएगा, ये प्रदूषण। दिल्ली, एनसीआर और देश के कई इलाकों में आसमान नीला नजर नहीं आ रहा है। लोग सुबह व्यायाम के लिए बाहर निकलते हैं तो आंखें जलती हैं। अचानक मौसम बदला तो प्रदूषण ने हवा को जहरीला बना दिया है। हवा में धुएं की एक ऐसी परत चिपक गई है कि सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रदूषण की यही सफेद चादर लोगों के फेफड़ों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली की हवा इस साल अब तक की सबसे खराब स्थिति में है। इंडिया गेट पर लोग कसरत करने पहुंचे, लेकिन बेहाल नजर आए। बिल्कुल भी नहीं दिखता, इतना क्लियर दिखता था वो पहले लॉकडाउन में, इतना प्यारा दिखता था, बट अब पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा और इतनी प्रॉब्लम होती है कि आईज में से और नोज तक में पेन होती है यहाँ पे। मॉर्निंग में कुछ तो धुंध होती है, बट उससे ज़्यादा पॉल्यूशन दिखता है एंड इवन हम लोगों के आईज में पेन होता है। एक तो पैंडेमिक है, हम लोग मास्क लगाते हैं एंड उसके बाद जब हम वर्कआउट करते हैं और तो मास्क तो उतारना पड़ता है, बट है ना, प्रॉब्लम होती है हम लोगों को ना पॉल्यूशन से। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश हर साल होती है, लेकिन बयानबाजी और छिटपुट प्रयास के अलावा बड़े पैमाने पर कभी कुछ नहीं होता। इस बार दिल्ली सरकार ने अभी तक सिर्फ पटाखे ना जलाने की अपील के अलावा कुछ नहीं किया। इस बार पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग। दिल्ली के अंदर के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेज हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के आसपास के इलाके भी प्रभावित हुए हैं। नोएडा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। नोएडा में PM 2.5 का स्तर 610 यानी गंभीर स्थिति में आ गया। प्रदूषण को लेकर इस बार केंद्र सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। देश के लिए पर्यावरण एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे में प्रदूषण को लेकर केंद्र ने अध्यादेश लाकर वायु प्रदूषण आयोग गठित किया है। यह आयोग आसपास के राज्यों को साथ लेकर प्रदूषण निवारण के तरीके निकालेगा। प्रदूषण हर साल की समस्या है और साल दर साल इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, ये कम नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि आसपास के राज्यों में पराली जलाने का ट्रेंड है। ऐसे में जब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ पाएगा। दिल्ली से रूपी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पराली का जलना और प्रदूषण हमारी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन इस खतरे के अलावा सबसे बड़े खतरे को हम भूल रहे हैं, और वो है कोरोना वायरस। डॉक्टरों के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। खासतौर पर बुजुर्ग इसके शिकार हो सकते हैं। तो प्रदूषण और कोरोना का ये घातक गठजोड़ एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर हमारे सामने है। आने वाले समय में प्रदूषण पर नियंत्रण ना किया गया तो कोरोना संक्रमण अनियंत्रित हो सकता है। पिछले साल प्रदूषण ने लोगों को परेशान किया था। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था। मास्क पहनकर लोग घर से ऑफिस जा रहे थे। इस बार हालात पहले से ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इस बार प्रदूषण तो है ही, कोरोना संक्रमण की महामारी भी है। यानी इस बार प्रदूषण और कोरोना वायरस का ऐसा कॉकटेल बनेगा कि लोग त्राहिमाम कर उठेंगे।
अगर प्रदूषण बढ़ेगा, PM 2.5 पार्टिकल बढ़ेगा तो कोविड के केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ देशों में ऐसा देखा गया है कि जब भी प्रदूषण लेवल बढ़े हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं एंड ऑब्वियसली उनसे फिर मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है, जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा होता है। दिल्ली के लोगों के लिए इस खतरे के डबल अटैक से बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली को बीमार बना रही है और दूसरी ओर प्रदूषण सांसों में जहर घोल रहा है। दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थितियां हमेशा काफी कठिन रही हैं। फिर दिल्ली देश की राजधानी है, केवल बाहर से नहीं पूरे देश भर से भी लोग आते हैं। ये तीसरी वेव है। कोरोना संक्रमण से हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार की व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट को डर है कि दिल्ली कोरोना कैपिटल बन सकती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की रणनीति को विफल बताया। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण होने का खतरा सामान्य के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है और अगर ऐसी स्थिति बनी तो खास तौर से दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त बेड भी नहीं है। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसी तेजी से बेड की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की कमी हो गई। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में तो मरीजों के लिए एक भी बेड खाली नहीं। दिल्ली कोरोना एक ऐप ऐसी लॉन्च की गई थी जिसमें कि अस्पतालों में कितने बेड हैं ये दिखाया जाता है, कितने वेंटिलेटर है ये दिखाया जाता है। अब आपको एक बार इसमें दिखाते हैं कि जो ये अस्पताल है BL के अस्पताल, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 33 बेड अभी भी खाली हैं। ये कोविड-19 की जो बेड हैं 33 बेड ये अभी अस्पताल में खाली है। लेकिन अगर आपको ज़मीनी हकीकत बताएं तो अस्पताल में अगर आप आते हैं तो आपको बताया जाएगा कि कोविड का एक भी बेड खाली नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई कोरोना ऐप के मुताबिक दिल्ली में निजी और सरकारी अस्पताल मिलाकर 50 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें एक भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। इसके अलावा करीब 30 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें 5 से कम वेंटिलेटर बेड। हम ये सोचा था कि प्राइवेट लेने के लिए, लेकिन प्राइवेट ने पता किया वहाँ पे बेड का कोई ये नहीं है, खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रीटमेंट भी सही चल रहा था। फिर हम डॉक्टर ने बताया कि हम ट्रीटमेंट सही है, हम तो रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लेना चाहे तो आपका रिस्क भी, आपका पर्सनल रिस्क भी ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ गई दिल्ली में अगर अस्पतालों का ये हाल है तो कोरोना के बढ़ते मरीजों का इलाज कैसे हो पाए, इसके बारे में अभी तक दिल्ली सरकार के पास कोई ठोस योजना भी नजर नहीं आती। पीयूषा शर्मा और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।